अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है वर्क जो है किस एंगल पे पॉजिटिव, निगेटिव और ज़ीरो होता है। आप लोगों को ये बताऊंगा। टॉपिक शुरू करने से पहले आप लोगों को जो प्रीवियस हमारा लेक्चर था उसके बारे में बताऊं। वर्क के जो है कुछ इंट्रोडक्शन वगैरह पढ़े थे। वर्क जो है हम किसी भी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करें और वो डिस्प्लेसमेंट कवर करें, हम इस चीज़ को हम कहते हैं वर्क। और यहाँ पे देखेंगे किसे हाउ वी कैन फाइंड वर्क इज़ पॉजिटिव, निगेटिव और ज़ीरो एंड विच एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। किस एंगल पे जो है वर्क जो है पॉजिटिव, निगेटिव और ज़ीरो होता है वो हम डिस्कस। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के दरमियान कौन सी एंगल होती है वो डिस्कस करेंगे। वर्क इज़ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क जो है एक डॉट प्रोडक्ट होती है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के। हमने पहले प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था। वर्क जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। दो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों जो है वेक्टर हैं। इन दोनों वेक्टर का सम जो निकलेगा उसे हम स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। वर्क इज़ एन अल्जेब्रिक क्वांटिटी। वर्क जो है अल्जेब्रिक क्वांटिटी। इट कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ एंगल बिटवीन फोर्स एफ एंड डिस्प्लेसमेंट। वी कैन फॉलोइंग केसेस। वर्क जो है पॉजिटिव, निगेटिव वो जो होता है वो डिपेंड करता है एंगल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल है उस पर डिपेंड करती है। अब देखेंगे वर्क पॉजिटिव जो है क्या है। ये आप लोगों को हेडिंग नज़र आ रही हो तो सही है। ये इसीलिए लिखा हो वर्क पॉजिटिव। व्हेन वर्क इज़ पॉजिटिव देन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज़ ज़ीरो। थीटा इज इक्वल 0 when a spring is stretched, the work done by the stretching force is positive। वर्क तब पॉजिटिव होता है जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में जो एंगल हो वो ज़ीरो हो, उसे हम कहते हैं वर्क जो है मैक्सिमम होता है या वर्क पॉजिटिव होता है। मैक्सिमम वर्क भी कह सकते हैं क्यों मैक्सिमम वर्क होगा और पॉजिटिव भी कहें। वैन स्प्रिंग कोई भी एक हमारे पास जो स्प्रिंग है उसे हम स्टिच करेंगे जो चिकाव होगा पैदा होगा। द वर्क डन बाय द स्टिचिंग फोर्स। वर्क डन जो होगा स्टिचिंग फोर्स के दरमियान वो हमारे पास पॉजिटिव होगा। अब देखेंगे वर्क निगेटिव क्या है। व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज़ अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट थीटा 180 द वर्क निगेटिव। जबकि जो डायरेक्शन फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट हो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के अपोजिट हो, हम इसे कहते हैं वर्क जो है निगेटिव है। थीटा जो है 180। अब हम फ़र्ज़ करें एक बॉडी यहाँ से यहाँ जा रही है तो जब हम उस पर जो है ब्रेक अप्लाई करेंगे तो वो फोर्स जो है वो डिक्लेरेशन में जाएगी। फोर्स जो है कम होती है और डिस्प्लेसमेंट का अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी तो हम उसे कहते हैं 180 के डिग्री एंगल जो प्रोड्यूस 180 होगा और वर्क जो होगा निगेटिव होगा। फॉर एग्जांपल द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द बीइंग लिफ्टेड इज़ निगेटिव। फ़र्क है जो वर्क डन होता है कोई भी बॉडी हो जो ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट जो है फोर्स लगाए उसे हम कहते हैं निगेटिव। जैसा कि एक बॉडी यहाँ पर जो है सरफेस पे बॉडी है, जब किसी भी ग्रेविटेशन फोर्स या अर्थ की सरफेस से कोई भी बॉडी जो अपर जाएगी वो ग्रेविटेशनल फोर्स के जो है निगेटिव फोर्स होगी उसे हम कहते हैं अप्लाई हो गया उसे हम कहते हैं निगेटिव। वर्क डन जो है प्रोड्यूस होगा। अब देखेंगे वर्क डन किस एंगल पे जो है निगेटिव होती है। व्हेन द फोर्स एक्ट्स एट अ राइट एंगल टू द डिस्प्लेसमेंट थीटा 90। जबकि फोर्स जब अप्लाई करें राइट एंगल से डिस्प्लेसमेंट के राइट एंगल पे जब फोर्स अप्लाई करें जब थीटा 90 हो, द वर्क डन इज़ ज़ीरो। थीटा जो है वर्क डन जो है नेगेटिव। फ़र्ज़ करें ये यहाँ पे हमारे पास जो है एक वॉल एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर हमने ड्रॉ तो नहीं करते। फ़र्ज़ करें यहाँ पर एक वॉल लगी हुई है जो कोई दीवार है। जब कोई भी बॉडी जो हम या कोई ह्यूमन बीइंग कोई भी फोर्स है उस पर अप्लाई करेगा 90 के एंगल पे तो वो मूव नहीं करेगी। जबकि मूव करेगी नहीं तो डिस्प्लेसमेंट भी जो है कवर नहीं होगा तो वर्क डन क्या होगा ज़ीरो होगा। क्योंकि 90 के एंगल पे जब हम फ़र्ज़ करें कोई एक लार्ज स्टोन है हमारे पास, लार्ज स्टोन में एक मैं फ़र्ज़ करें मैं जो उसे उठाने की कोशिश कर रहा हूँ 90 के एंगल पे, मैं वो क्योंकि वो उसका जो है वज़न ज़्यादा होगा और मैं उसे उठा नहीं पाऊँगा, उसे हम कहते हैं वर्क डन जो है उस पर ज़ीरो होगा। फोर्स तो अप्लाई की लेकिन उस फोर्स पे जो है कोई भी मोशन उस पे स्टोन पे प्रोड्यूस नहीं हुई, ना ही उसने डिस्प्लेसमेंट कवर की, उसे हम कहते हैं वर्क डन जो है उसका क्या होगा ज़ीरो होगा। अब देखते हैं कहाँ पे छोड़ा था।
इट इज़ कंसिडर्ड हार्ड वर्क टू होल्ड ए हैवी स्टोन। जो आपको मैंने एग्जांपल भी दिया था, जब हैवी स्टोन होगा स्टेशनरी स्ट्रीच हैंड, हम किसी भी हाथ से उठाएं स्ट्रीच रहें, व्हेन ए बॉडी इन ए सर्कुलर पाथ, कोई भी बॉडी जो सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर, द वर्क डन बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन द बॉडी इज ज़ीरो। हमने देखा वर्क डन जो है एक कंजर्वेटिव फोर्स है, वो आपको आगे बताऊंगा। कोई भी सर्कुलर मोशन के अंदर वर्क डन जो है ज़ीरो होती है, हमेशा ये याद रखना। और ये मेन पॉइंट है, मुझे ये जो है काफ़ी MCQs काफ़ी MDCAT की टेस्टों में भी ये जो है MCQ 2-3 बार आ चुका है, और ये आप लोगों को जो है काफ़ी फ़ायदेमंद होगी, और इस चीज़ को हम लाजमी जो है नोट करना। वर्क डन जो है सर्कुलर पाथ के अंदर वर्क डन हमेशा ज़ीरो रहता है, तो आपको अगली बार बताऊंगा। यूनिट ऑफ वर्क, वर्क इज स्केलर क्वांटिटी, वर्क जो है स्केलर क्वांटिटी इन SI यूनिट, इसका SI यूनिट जो है न्यूटन मीटर है। कई बार MCQs में भी ये भी लिखा होता है कि न्यूटन मीटर जो है SI यूनिट वर्क का क्या होता है। कई बार न्यूटन मीटर भी लिखा होता है, जूल भी लिखा होता है। आप देखें अगर बोथ लिखा हो तो ठीक है, अगर बोथ नहीं होता है ना, तो आप बगैर सोचे समझे जो है न्यूटन मीटर पे अप्लाई जो है टिक मार्क करें, जूल पे नहीं करना, क्योंकि वो तो न्यूटन मीटर और जूल जो बराबर इक्वल होते हैं, इसलिए हमने जो है कंसिडर किया है। न्यूटन मीटर इज इक्वल टू जूल, न्यूटन मीटर जो है इक्वल होता है जूल के, या हम जूल बराबर होता है न्यूटन मीटर। आज का हमारा टॉपिक जो है यहाँ पे ख़त्म होता है, और अगर आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो कमेंट में अपनी राय का ज़रूर दें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।